पिछले खंड में अयोध्या पर शोक का पहाड़ टूटा। महाराज दशरथ का पुत्र वियोग में महाप्रयाण हुआ। ननिहाल से लौटने पर भरत ने अपनी माता कैकई को फटकारा और सिंहासन को ठुकरा दिया। भरत अयोध्या के नागरिकों और माताओं के साथ राम को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। राम और भरत का अत्यंत भावनात्मक मिलन हुआ, जहां राम ने उन्हें पितृवचन की महत्ता समझाई और अयोध्या लौटने से मना कर दिया। अंत में राम ने अपनी खड़ाऊं पादुकाएं भरत को सौंप दीं, जिन्हें भरत ने अयोध्या का राज प्रतिनिधि बनाकर नंदीग्राम से शासन करने का संकल्प लिया। भरत ने अत्यंत भारी मन से अपने बड़े भाई राम की खड़ाओं या पादुकाओं को स्वीकार किया। राम ने उन्हें यह कहकर शांत किया कि ये पादुकाएं ही अगले 14 वर्षों तक अयोध्या की धर्म पताका बनी रहेंगी और राजधर्म का पालन करेंगी। भरत ने तुरंत उन पादुकाओं को श्रद्धापूर्वक अपने सिर पर धारण किया। यह केवल एक वस्तु का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि राजसी शक्ति और धार्मिक जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। भरत ने राम को वचन दिया कि वे अयोध्या के सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे और राम के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि राम 14 वर्ष पूरे होने पर एक दिन भी देर करेंगे तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। भरत ने राम, सीता और लक्ष्मण से अंतिम विदाई ली। राम ने भरत को धैर्यपूर्वक राज्य संभालने का निर्देश दिया और उन्हें विशेष रूप से तीनों माताओं की देखभाल करने का कर्तव्य सौंपा। माताओं ने भी राम, सीता और लक्ष्मण से अत्यंत दुख के साथ विदा ली। यह विदाई इतनी मार्मिक थी कि पूरे वन में पशु पक्षी भी द्रवित हो उठे। माताओं को यह विश्वास हो गया था कि राम का पुनरागमन अवश्य होगा, क्योंकि भरत ने राम के वचन और पादुकाओं के सम्मान की गहन प्रतिज्ञा ली थी। इस अंतिम मुलाकात के साथ ही अयोध्या का पूरा दल पादुकाओं के साथ नंदीग्राम की ओर लौटने लगा। ये यात्रा शोक और आशा के बीच झूलती हुई अयोध्या के भविष्य को लेकर एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। भरत ने तय किया कि वे अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं करेंगे, ताकि उन्हें राम की कमी पल पल न खले। भरत अयोध्या न जाकर अयोध्या से कुछ दूरी पर स्थित नंदीग्राम नामक स्थान पर रुके। उन्होंने वहां एक साधारण कुटिया का निर्माण कराया और वहीं से राजकाज चलाने का निश्चय किया। ये एक अद्वितीय राजनीतिक निर्णय था। भरत ने राम की पादुकाओं को रत्न जटित सिंहासन पर अभिषेक करके स्थापित किया। उन्होंने स्वयं साधारण वल्कल वस्त्र धारण किए, जटाएं बढ़ाईं और राजसी भोगों का पूरी तरह से त्याग कर दिया। उनका जीवन एक कठोर तपस्वी जैसा हो गया। वो दिन रात राम के चिंतन में लीन रहते थे। भरत ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्य और राजस्व पादुकाओं के सामने प्रस्तुत किए और पादुकाओं की अनुमति के बाद ही कोई निर्णय लेते थे। वो स्वयं केवल एक सेवक और प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। भरत का ये त्याग न केवल राम के प्रति उनका प्रेम दर्शाता था, बल्कि सत्ता के मोह पर धर्म की जीत का एक महान उदाहरण भी था। नंदीग्राम की ये तपस्वी राजधानी 14 वर्षों तक अयोध्या के लिए धर्म, न्याय और त्याग का केंद्र बनी रही। भरत के इस आचरण से अयोध्या की प्रजा को ये विश्वास मिला कि उनका राज्य राम के सिद्धांतों पर चल रहा है। इस कठोर जीवन शैली के कारण भरत का शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनका आत्मिक बल और राम को वापस लाने का संकल्प दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। भरत के चले जाने के बाद राम को यह आभास हुआ कि चित्रकूट अब उनके लिए उपयुक्त निवास नहीं रह गया है। चित्रकूट अब अयोध्या के लोगों के लिए तीर्थ स्थान बन चुका था और अयोध्या के राजसी संबंध वहां बार बार आते जाते रहेंगे, जिससे उनके तपस्वी जीवन में बाधा उत्पन्न होगी। राम का मुख्य उद्देश्य अब वचन का निर्वाह करना और वन के वास्तविक कष्टों को सहन करना था, न कि एक शांत सुंदर स्थान पर आराम करना। इसके अलावा चित्रकूट के आसपास के तपस्वियों ने राम को बताया कि अयोध्या की सेना के आगमन से वहां की शांति भंग हुई है और उन्हें डर है कि भरत के लौट जाने के बाद भी राक्षस वहां अशांति फैला सकते हैं। राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ मिलकर चित्रकूट से गहन वन में और भी भीतर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने मंडलाकिनी नदी और चित्रकूट के सुंदर पहाड़ों को अंतिम विदाई दी। राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि अब उन्हें दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करना होगा, जहां राक्षसों का आतंक अधिक है और जहां उनका तपस्या और अक्षत्रिय धर्म दोनों ही अधिक सफलतापूर्वक निभाया जा सकेगा। इस प्रकार राम ने चित्रकूट को छोड़कर अपने वनवास के कठिन और साहसिक चरण की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाया। ये प्रस्थान उनके वचन पालन और साहस का प्रतीक था। चित्रकूट से प्रस्थान करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण घने
दुर्गम वन से गुजरते हुए महान अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ऋषि, जो सप्तऋषियों में से एक थे, एक महातपस्वी थे और उनका आश्रम शांति और ज्ञान का केंद्र था। राम ने ऋषि के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अत्रि ऋषि ने राम के त्याग की प्रशंसा की और उनके वनवास को एक महान उद्देश्य की पूर्ति बताया। अत्रि ऋषि ने राम, सीता और लक्ष्मण का प्रेमपूर्वक स्वागत किया, लेकिन उनका विशेष ध्यान सीता पर था। सीता ने राजसी सुखों का त्याग करके राम के साथ वन के कठिन मार्ग पर चलने का जो निर्णय लिया था, उससे ऋषि अत्यंत प्रभावित हुए। ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी अनुसुईया से सीता को आशीर्वाद देने और वनवास के दौरान उन्हें स्त्री धर्म और कठिन जीवन के लिए मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। अत्रि ऋषि का ये आश्रम राम के वनवास में सुरक्षा और ज्ञान का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव था। राम ने ऋषि से आगे के वन के विषय में भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी देवी अनसुईया एक महातपस्विनी थीं और उनकी ख्याति पूरे वन में थी। वो अपने पवित्र आचरण और सतीत्व के कारण अत्यंत पूजनीय थीं। अनसुईया ने सीता को अपनी पुत्री के समान स्नेह दिया। अनुसुईया ने सीता के पतिव्रत धर्म की खुलकर प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने राम के साथ वन आकर सर्वोच्च धर्म का पालन किया है। अनुसुईया ने सीता को वन में रहने के लिए कुछ अमूल्य भेंट दी। दिव्य वस्त्र, ऐसे वस्त्र जो कभी मैले नहीं होंगे और सदा सुगंधित रहेंगे। अक्षय आभूषण, ऐसे आभूषण जो सीता को वन के कष्टों से बचाएंगे और उनकी सुंदरता को बनाए रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म का गहन ज्ञान दिया। उन्होंने सीता को बताया कि पति का साथ हर सुख और दुख में देना ही स्त्री का सर्वोच्च धर्म है, भले ही पति राजा हो या वनवासी। सीता ने विनम्रतापूर्वक अनुसुईया के उपदेशों को सुना और उन्हें अपने हृदय में धारण किया। अनुसुईया के आशीर्वाद और दिव्य उपहारों ने सीता को आगे के कठिन वनवास के लिए शारीरिक और आत्मिक रूप से तैयार किया। ये मुलाकात अयोध्या कांड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्त्री केंद्रित दृश्य है, जो नारी शक्ति और धर्म को समर्पित है। देवी अनुसुईया और अत्रि ऋषि से दिव्य आशीर्वाद और अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण चरण दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया। ये निर्णय केवल आगे बढ़ने का नहीं था, बल्कि साहस, धर्मनिष्ठा और क्षात्र धर्म के पालन का एक सशक्त उद्घोष था। दंडकारण्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है दंडक का वन, वो क्षेत्र था जो अपनी घनी, दुर्गम प्रकृति, भयावह जंगली जीवों और सबसे बढ़कर क्रूर राक्षसों के तीव्र आतंक के लिए जाना जाता था। इस वन में प्रवेश करना एक शांत, आरामदायक वनवास से निकलकर सीधे युद्ध के मैदान में कूदने जैसा था। राम ने दंडकारण्य में प्रवेश करते ही तपस्वियों की रक्षा करने और राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया। अब उनका वनवास केवल पिता के वचन को पूरा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का एक मिशन बन गया। राम ने लक्ष्मण को उत्साहित करते हुए कहा कि इस वन में उनका क्षत्रिय धर्म सर्वोपरि होगा और उन्हें अपनी वीरता प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिलेगा। उन्होंने अपने दिव्य धनुष और अक्षय बाणों की पूजा की और उन्हें तैयार रखा। दंडकारण्य में प्रवेश करते ही शांत वातावरण समाप्त हो गया। उन्हें भयानक, डरावनी आवाजें, अजीबोगरीब गंध और असुरक्षितता का आभास होने लगा। सूरज की किरणें मुश्किल से घने पत्तों को भेद पाती थी और हवा में एक अशुभ, उदास माहौल छाया हुआ था। इस घने वन का अनुभव चित्रकूट की शांत सुंदरता से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन राम के चेहरे पर दृढ़ता थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनका वास्तविक कर्तव्य क्षेत्र है। उन्होंने लक्ष्मण से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि सीता को किसी भी कीमत पर राक्षसों के साये से सुरक्षित रखा जाए। दंडकारण्य में कुछ दूर चलने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण का सामना वन के पहले बड़े और अत्यंत भयानक खतरे से हुआ। विराध नामक एक विशालकाय और क्रूर राक्षस, विराध पर्वत जितना ऊंचा था। उसके शरीर पर बाल लाल और कठोर थे और उसकी आंखें
अग्नि की तरह जल रही थीं। उसकी भयानक चीख से वन के पशु पक्षी भयभीत होकर भाग गए। विराध ने तुरंत अपने लंबे डरावने हाथों से सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। सीता ने डर के मारे राम को पुकारा और यह दृश्य राम और लक्ष्मण के लिए असहनीय था। विराध ने घमंड में आकर राम और लक्ष्मण को चुनौती दी और कहा कि वह उन दोनों को मारकर सीता को अपनी पत्नी बनाएगा। राम और लक्ष्मण सीता को राक्षस के चंगुल में देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। राम ने पहले विराध को बाणों से मारा। राम के शक्तिशाली बाण विराध के शरीर में धंस गए, लेकिन विराध ने अट्टहास किया और हंसकर कहा कि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि उसे कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचा सकता और न ही उसे कोई हथियार मार सकता है। यह सुनकर राम ने रणनीति बदली और दोनों भाइयों ने मिलकर विराध से द्वंद्व युद्ध किया। विराध इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी विशाल भुजाओं में दोनों भाइयों को कस लिया और उन्हें आकाश में लेकर उड़ने की कोशिश करने लगा। लक्ष्मण और राम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। राम ने लक्ष्मण को इशारा किया कि राक्षस को हथियारों से नहीं बल्कि शारीरिक बल से ही निष्क्रिय करना होगा। अंततः दोनों भाइयों ने मिलकर विराध की भुजाएं तोड़ दीं और उसे जमीन पर पटक दिया। विराध को यह भी वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल धरती में गाड़ कर ही हो सकती थी। राम और लक्ष्मण ने मिलकर अथक प्रयास के बाद विराध को एक गहरे गड्ढे में जीवित गाड़ दिया। राक्षस के मरते ही उसका भयानक रूप समाप्त हुआ और वह अपने वास्तविक स्वरूप यानी एक गंधर्व में आया, जिसने अपने पिछले कर्मों के कारण श्राप पाया था। गंधर्व ने राम को धन्यवाद दिया और शांतिपूर्वक स्वर्ग को प्रस्थान किया। इस प्रथम विजय ने दंडकारण्य के राक्षस संहार मिशन की शुरुआत कर दी। विराध का वध करने और गहन वन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। शरभंग ऋषि एक महान वृद्ध तपस्वी थे जो अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। राम जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। देवताओं के राजा इंद्र स्वयं अपने रथ से ऋषि से मिलने आए थे। इंद्र, जो अपनी स्वर्गीय आभा से पूरे वन को प्रकाशित कर रहे थे, ऋषि से बातचीत कर रहे थे। शरभंग ऋषि ने इंद्र से कहा कि वो राम से मिलने के लिए अपनी यात्रा को थोड़ा रोक रहे हैं, क्योंकि राम का दर्शन उनके लिए सर्वोच्च पुण्य है और वो उनसे मिले बिना ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। इंद्र राम के दिव्य महत्व को समझते हुए ऋषि से मिलकर तुरंत वापस चले गए। इंद्र के जाने के बाद शरभंग ऋषि ने राम का अत्यंत आदर किया और उन्हें अपने आश्रम में स्वागत किया। ऋषि ने राम के त्याग और वनवास के उद्देश्य की सराहना की। शरभंग ऋषि ने राम से कहा कि उनकी तपस्या पूरी हो चुकी है और अब वो ब्रह्मलोक जा रहे हैं। अपनी अंतिम क्षणों में ऋषि ने राम को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें आगे के वनवास के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी। उन्होंने राम को सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम दिखाया, जहां राम को दंडकारण्य के गहन रहस्यों और तपस्वियों की पीड़ा के विषय में सही मार्गदर्शन मिल सकता था। मार्गदर्शन देने के बाद शरभंग ऋषि ने अपनी तपस्या की शक्ति से स्वयं को अग्नि में समर्पित करके अपने नश्वर शरीर का त्याग करके ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। शरभंग ऋषि के स्वर्ग गमन के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने उनके निर्देशानुसार सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। सुतीक्ष्ण ऋषि ने राम का गहन सम्मान किया और उन्हें अपने आश्रम में प्रेम पूर्वक ठहराया। सुतीक्ष्ण ऋषि की आंखों में राम के प्रति असीम श्रद्धा थी। इस आश्रम में राम की भेंट दंडकारण्य के अनेक महान तपस्वियों से हुई, जो इस वन के विभिन्न भागों में तपस्या कर रहे थे। ये तपस्वी, जो राक्षसों के भय के कारण अत्यधिक पीड़ित थे, राम के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे। तपस्वियों ने राम को राक्षसों के बढ़ते अत्याचार और हिंसा के बारे में बताया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो रही थी और उनका जीवन खतरे में था। उन्होंने राम को प्रमाण के रूप में राक्षसों द्वारा मारे गए कई ऋषियों के कंकाल दिखाए, जो उस स्थान पर फैले हुए थे। ये भयावह दृश्य देखकर राम का हृदय करुणा और क्रोध से भर गया। राम ने तुरंत अपने दिव्य धनुष को उठाकर उन सभी तपस्वियों को वचन दिया कि वे इस वन को राक्षस विहीन कर देंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। राम का यह संकल्प अब केवल पिता का वचन निभाना नहीं था, बल्कि क्षत्रिय धर्म के सर्वोच्च नियम असुरक्षितों की रक्षा करने का था। इस प्रतिज्ञा के साथ राम ने राक्षस संहार के अपने क्षत्रिय धर्म को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, जिससे अरण्यकांड की मुख्य कथा का आधार स्थापित हो गया। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में राक्षस संहार की प्रतिज्ञा लेने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य के विभिन्न और दुर्गम भागों में भ्रमण करना शुरू किया। ये भ्रमण केवल वनवास का समय बिताने के लिए नहीं था, बल्कि राक्षसों के गढ़ों की पहचान करने और तपस्या कर रहे ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी किया गया था।
राम ने इस दौरान 10 वर्ष तक विभिन्न आश्रमों में शांतिपूर्वक वास किया, जो वनवास का एक स्थिर और शांतिपूर्ण काल था। राम ने सीता को वन की विभिन्न प्रकार की वनस्पति, सुंदर नदियां और विचित्र पक्षी दिखाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि सीता कठिन जीवन के बावजूद भी प्रकृति का आनंद ले सकें। सीता ने भी प्रसन्नतापूर्वक इस जीवन को अपनाया। राम का उद्देश्य था कि वह किसी एक स्थान पर लंबे समय तक न रहें, ताकि राक्षसों का ध्यान अयोध्या की ओर न जाए और वे गुमनाम रहकर अपनी तपस्या और राक्षस वध का कार्य कर सकें। इस शांत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य अयोध्या और वहां के लोगों को राक्षसों के संभावित प्रतिशोध से बचाना था। राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवासी जीवन की साधना को पूर्णता से अपनाया। ये 10 वर्षीय शांतिपूर्ण भ्रमण अरण्यकांड में आगे आने वाले बड़े तूफान यानी अगस्त्य मुनि से भेंट और अंततः शूर्पणखा का आगमन से पहले की शांति थी, जिसने कथा को एक गहरा विश्राम दिया। दंडकारण्य के विभिन्न आश्रमों में 10 वर्ष तक भ्रमण करने और राक्षसों के वध की अपनी प्रतिज्ञा को आंशिक रूप से पूरा करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण वापस सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में लौट आए। ये वापसी एक साधना के पूरे होने का प्रतीक थी। सुतीक्ष्ण ऋषि ने अपने प्रिय शिष्यों का हृदय से स्वागत किया और राम की निस्वार्थ सेवा तथा वचनबद्धता की प्रशंसा की। राम ने ऋषि के चरणों में नमन किया और उनसे आगे के वनवास के लिए मार्गदर्शन मांगा। राम ने कहा, हे तपस्वी राज, वनवास के 10 वर्ष शांतिकाल में व्यतीत हो चुके हैं। अब मुझे उस दिशा की ओर प्रस्थान करना है जहां राक्षसों का अत्याचार सर्वाधिक है और जहां मेरी उपस्थिति का वास्तविक प्रभाव पड़ेगा। सुतीक्ष्ण ऋषि ने राम के दिव्य उद्देश्य को समझते हुए उन्हें एक अद्वितीय सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हे राम, यदि आप वास्तव में दंडकारण्य के अधर्म का समूल नाश करना चाहते हैं तो आपको महान महर्षि अगस्त्य से मिलना चाहिए। उनका आश्रम इस वन में सबसे पवित्र और ज्ञान का केंद्र है। अगस्त्य मुनि के पास न केवल असीम तपस्या का बल है, बल्कि उन्हें राक्षसों के गढ़ और उनके भेद भी ज्ञात हैं। उनकी कृपा आपके मिशन को एक नई शक्ति प्रदान करेगी। राम इस सुझाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि अगस्त्य का नाम ही महानता और असाधारण शक्ति का प्रतीक था। सुतीक्ष्ण ऋषि ने राम को विस्तार से अगस्त्य के आश्रम का मार्ग बताया, जो वहां से अधिक दूर नहीं था। राम ने अंतिम आशीर्वाद लिया और उन्हें आदरपूर्वक विदाई दी। लक्ष्मण ने उत्साह से धनुष सांधा और सीता ने निश्चिंतता के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया। ये प्रस्थान केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि राम के जीवन में तपस्वी अवस्था से योद्धा अवस्था में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण क्षण था। सुतीक्ष्ण ऋषि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके हृदय में ये विश्वास था कि अब राम का विनाशकारी कार्य आरंभ होने वाला है। सुतीक्ष्ण ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर पैदल बढ़ने लगे। मार्ग में राम ने सीता और लक्ष्मण के सामने महर्षि अगस्त्य की महानता और उनके असाधारण कार्यों का ओजस्वी बखान किया, ताकि सभी को ये ज्ञात हो जाए कि वे किस दिव्य विभूति से मिलने जा रहे हैं। राम ने बताया, हे लक्ष्मण, अगस्त्य मुनि का जन्म असाधारण है। उनकी तपस्या का बल इतना अधिक है कि वे प्रकृति के नियमों को भी बदल सकते हैं। क्या तुम्हें याद है कि एक समय विंध्याचल पर्वत इतना अहंकारी हो गया था कि वे सूर्य के मार्ग को रोकना चाहता था? उस समय अगस्त्य मुनि ने ही विंध्याचल को झुकने का आदेश दिया था और वे आज भी ऋषि के वापस लौटने की प्रतीक्षा में झुका हुआ है। ये उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। राम ने फिर राक्षसों के विनाश की कहानी सुनाई। हे प्रिय, अगस्त्य मुनि ने ही वातापी और इल्वल नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों का समूल नाश किया था। ये राक्षस ब्राह्मणों को धोखा देते थे। इल्वल अपने भाई वातापी को बकरा बनाकर पका देता था और भोजन के बाद उसे वापस बुलाता था। वातापी तब खाए गए ब्राह्मणों के पेट फाड़कर बाहर निकल आता था, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। अगस्त्य मुनि ने इस छल को समझा, वातापी को भोजन के रूप में ग्रहण किया और अपनी तपस्या की अग्नि से उसे पेट में ही पचा लिया। जब इल्वल ने अपने भाई को बुलाया तो वह वापस नहीं आया। इस प्रकार ऋषि ने उन शैतानी भाइयों का अंत करके धर्म और तपस्वियों की रक्षा की। राम ने जोर देकर कहा कि अगस्त्य मुनि का आश्रम दंडकारण्य के बीच में एक सुरक्षा चक्र है। उनकी तपस्या का तेज ही उस स्थान को पवित्र बनाए रखता है। राम ने कहा, इन महान कार्यों के कारण ही अगस्त्य मुनि का दर्शन हमारे लिए तीर्थ यात्रा के समान है। वे हमें वह शक्ति और दिशा प्रदान करेंगे जिसकी हमें इस घोर वनवास में आवश्यकता है। हमें उनके पास विनम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ जाना चाहिए। अगस्त्य मुनि के आश्रम तक पहुंचने से पहले राम, सीता और लक्ष्मण
अगस्त्य के एक प्रमुख शिष्य, जिन्हें कुछ ग्रंथों में उनके भाई के रूप में भी वर्णित किया गया है, कि छोटे से आश्रम में पहुंचे। ये आश्रम पवित्र नदियों के पास स्थित था और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। ऋषि ने राम का प्रेमपूर्वक स्वागत किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। लक्ष्मण ने उस ऋषि से विनम्रतापूर्वक अगस्त्य मुनि के आश्रम का सही मार्ग और वहां के नियमों के बारे में पूछा। ऋषि ने राम के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और उन्हें अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर जाने का विस्तृत मार्ग समझाया। उन्होंने राम को बताया कि महर्षि का आश्रम यहाँ से कुछ दूर है और मार्ग में एक सुंदर वन पड़ेगा। उन्होंने राम को यह भी बताया कि अगस्त्य मुनि राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राम इस वन में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आए हैं। ऋषि ने राम को यह भी सुझाव दिया कि अगस्त्य मुनि उन्हें निवास के लिए एक उपयुक्त स्थान भी बताएंगे, जहां से वे अपने राक्षस विनाश के कार्य को सरलता से कर सकें। इस मुलाकात ने राम के मन में अगस्त्य से मिलने की उत्सुकता और बढ़ा दी। ऋषि ने राम से कुछ दिन विश्राम करने का आग्रह किया, लेकिन राम अगस्त्य के दर्शन के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने शिष्य ऋषि को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी। राम ने इस मुलाकात के महत्व को समझते हुए कहा कि महान संतों के सेवक भी महान होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उतना ही मूल्यवान है। यह भेंट राम के आगमन की पूर्व सूचना थी, जिसने उनके लिए अगस्त्य के दरबार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राम, सीता और लक्ष्मण अंततः महर्षि अगस्त्य के भव्य, अलौकिक और पवित्र आश्रम पहुंचे। यह आश्रम दंडकारण्य के बीच में होने के बावजूद दिव्य प्रकाश और असाधारण शांति से भरा हुआ था। आश्रम के चारों ओर शांत हिरण घूम रहे थे और जंगली हिंसक पशु भी अपनी हिंसा को छोड़कर शांति से बैठे थे। आश्रम में प्रवेश करते ही राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को विनम्रतापूर्वक महर्षि को अपने आगमन की सूचना देने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने श्रद्धा से महर्षि को बताया कि दशरथ के पुत्र राम, सीता और लक्ष्मण के साथ उनके दर्शन के लिए आए हैं। महर्षि अगस्त्य, जो राम के आगमन को पहले से ही जानते थे, अत्यंत प्रसन्नता के साथ उठे। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण का अत्यंत आदर के साथ स्वागत किया। उन्होंने राम को आलिंगन किया और उनके त्याग तथा पितृभक्ति की प्रशंसा की। महर्षि ने कहा, हे राम, मैं जानता हूं कि आप इस वन में केवल वचन निभाने नहीं आए हैं, बल्कि राक्षसों के बढ़ते आतंक को समाप्त करने आए हैं। यह आपका दिव्य कर्तव्य है। अपने आशीर्वाद के साथ साथ महर्षि अगस्त्य ने राम को धर्म युद्ध के लिए तैयार करने हेतु अमूल्य और शक्तिशाली उपहार प्रदान किए। महर्षि ने कहा, हे वीर, आपको अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने राम को 3 अमूल्य वस्तुएं भेंट की। भगवान विष्णु का दिव्य धनुष यानी वैष्णव धनुष, एक अद्वितीय धनुष जिसकी शक्ति संसार में अतुलनीय थी। 2 अक्षय बाण यानी ऐसे बाणों का एक तरकश जो कभी खाली नहीं होता था और लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक शक्तिशाली खड्ग यानी तलवार, एक स्वर्ण जड़ित और अत्यंत तीक्ष्ण तलवार जो राक्षसों के वध के लिए थी। यह भेंट राम के वनवास मिशन के लिए अत्यंत निर्णायक थी। राम ने इन दिव्य अस्त्रों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। महर्षि के आशीर्वाद और इन अद्वितीय हथियारों के साथ राम ने राक्षस संहारक की अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। महर्षि अगस्त्य ने राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करने के बाद अब उन्हें उनके वनवास के लिए एक स्थायी और उपयुक्त निवास स्थान चुनने में मार्गदर्शन दिया। राम ने महर्षि से पूछा कि दंडकारण्य में उनके निवास के लिए सबसे उत्तम और सुरक्षित स्थान कौन सा होगा। अगस्त्य मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, आपके और सीता के निवास के लिए गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक स्थान सबसे उत्तम है। पंचवटी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 5 विशाल वट वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। यह स्थान अत्यंत मनोरम है, शांत है और फल फूलों से समृद्ध है। वहां पवित्र गोदावरी बहती है, जिससे आपका तपस्या और नित्य कर्म सहजता से संपन्न हो सकेगा। महर्षि ने आगे कहा, पंचवटी केवल सुंदर नहीं है, बल्कि यह आपके राक्षस विनाश के कार्य के लिए रणनीतिक रूप से भी उत्तम है। यह राक्षसों के मुख्य निवास स्थल जनस्थान के निकट है, जिससे आप उनके अत्याचारों पर सीधे नियंत्रण रख सकेंगे। साथ ही वहां का वातावरण तपस्वियों के लिए भी अनुकूल है, जिससे सीता और लक्ष्मण को भी शांति मिलेगी। राम ने महर्षि अगस्त्य के बहुमूल्य सुझाव को तत्काल स्वीकार कर लिया। उन्होंने अगस्त्य मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पंचवटी की ओर प्रस्थान किया।
लक्ष्मण ने उत्साह के साथ मार्गदर्शन किया। पंचवटी पहुंचकर राम के निर्देशानुसार लक्ष्मण ने शीघ्रता से गोदावरी नदी के किनारे एक सुंदर और मजबूत पर्णकुटीर का निर्माण किया। यह कुटीर उनकी स्थायी निवास थी। राम, सीता और लक्ष्मण ने उस कुटीर में सुखपूर्वक रहना आरंभ कर दिया, जिससे उनके वनवास का निश्चित काल और स्थायी आधार स्थापित हुआ। यह शांतिपूर्ण स्थापना आगे आने वाले बड़े तूफान शूर्पणखा के आगमन से पहले की अंतिम शांति थी। महर्षि अगस्त्य के निर्देशानुसार राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक मनोहर स्थान पर पहुंचे। ये स्थान वास्तव में अद्वितीय था। गोदावरी का स्वच्छ जल, फलदार वृक्षों की बहुतायत और 5 विशाल वट वृक्ष जो शीतलता और आश्रय प्रदान करते थे। राम ने प्रसन्नतापूर्वक इस स्थान का चयन किया और तुरंत लक्ष्मण को एक आश्रय बनाने का निर्देश दिया। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, ये स्थान हमारी तपस्या और वनवास के शेष समय के लिए सबसे उत्तम है। तुम यहाँ मजबूत और सुरक्षित कुटीर का निर्माण करो, जहाँ सीता शांत और सुरक्षित महसूस कर सकें। लक्ष्मण, जो अपने भाई की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे, तुरंत उत्कृष्ट उत्साह के साथ कार्य में जुट गए। लक्ष्मण ने अपनी असाधारण कारीगरी और बल का उपयोग करके शीघ्रता से एक सुंदर और मजबूत पर्णकुटीर का निर्माण किया। उन्होंने कुटीर की नींव के लिए मजबूत लकड़ी का उपयोग किया, छत के लिए सूखे पत्तों और लता का उपयोग किया और दीवारों के लिए मिट्टी और बांस का उपयोग किया। कुटीर का द्वार नदी की ओर था, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक था। कुटीर के चारों ओर उन्होंने रक्षा के लिए घेरा भी बनाया। कुटीर के निर्माण के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने विधि विधान के साथ उस कुटीर में गृह प्रवेश किया। राम ने लक्ष्मण की अथक सेवा, बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता की खुलकर प्रशंसा की। राम ने लक्ष्मण को गले लगाया और कहा कि तुम्हारा समर्पण ही उन्हें इस कठिन वनवास को सहजता से काटने की शक्ति देता है। लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा इस बात का सर्वोच्च प्रमाण थी कि वो केवल एक भाई नहीं, बल्कि राम के कर्तव्य पथ में उनके सबसे मजबूत स्तंभ थे। इस कुटीर में निवास आरंभ करने के साथ राम के वनवास को एक निश्चित आधार प्राप्त हुआ और वे अपने तपस्या तथा राक्षस संहार के मिशन को व्यवस्थित रूप से आरंभ करने के लिए तैयार हो गए। पंचवटी में अपनी कुटीर स्थापित करने के कुछ ही समय बाद राम, सीता और लक्ष्मण का सामना एक विशाल पक्षीराज से हुआ। यह पक्षी मानव वाणी में बात कर सकता था और उसका कद किसी छोटे पहाड़ के समान था। इस असामान्य पक्षी को देखकर राम को पहले ये शंका हुई कि यह कोई राक्षस हो सकता है। राम ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। पक्षी ने राम की तत्परता को देखा और शांत स्वर में राम को संबोधित किया। उसने कहा, हे राम, मैं आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका शुभचिंतक हूं। मैं गीधों का राजा हूं और मेरा नाम जटायु है। जटायु ने फिर राम के पिता महाराज दशरथ के साथ अपनी पुरानी और घनिष्ठ मित्रता का विस्तृत वर्णन किया। जटायु ने बताया कि वह और दशरथ पुराने मित्र थे और उन्होंने कई अभियानों में साथ काम किया था। जटायु ने अपनी आयु के बारे में बताया कि वह अब अत्यंत वृद्ध हो चुका है और अपने अंतिम समय के करीब है। राम जटायु के मुख से पिता का नाम सुनकर और उनकी सच्ची मित्रता के प्रमाण पाकर अत्यंत भावुक हो गए। राम ने आदर के साथ जटायु के चरणों को स्पर्श किया और उन्हें पिता तुल्य मानकर गले लगाया। राम, सीता और लक्ष्मण ने जटायु से आशीर्वाद लिया और उन्हें अपने आश्रम में रहने का आग्रह किया। जटायु ने राम के अनुरोध को स्वीकार किया और राम को वचन दिया। जटायु ने कहा, हे पुत्र, जब तुम और लक्ष्मण वन में फल लेने या राक्षसों का संहार करने के लिए बाहर जाओगे, तब मैं इस कुटीर के पास रहूंगा और सीता की रक्षा करूंगा। मेरा ये अंतिम जीवन तुम्हारे पिता के मित्र होने का कर्तव्य पूरा करने में लगेगा। राम ने जटायु के इस निस्वार्थ वचन के लिए उन्हें गहरा धन्यवाद दिया। पंचवटी में निवास स्थापित करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने कुछ समय के लिए वनवासी जीवन की शांति का आनंद लिया। पंचवटी एक असाधारण रूप से सुंदर स्थान था, जहां गोदावरी की जलधारा शीतल थी और विभिन्न प्रकार के फूल और फलदार वृक्ष उपलब्ध थे। राम ने सीता को पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का विस्तार से वर्णन किया, जिससे सीता के मन में वनवास की कठिनाई कुछ कम हो सके। एक दिन जब वे शांत वातावरण में थे, लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक राम से राजधर्म और वन धर्म के विषय में उपदेश देने का अनुरोध किया। लक्ष्मण ने कहा, हे भ्राता, यद्यपि हम राजसी सुखों से दूर वन में हैं, मुझे लगता है कि राजधर्म और कर्तव्य का ज्ञान कभी नहीं भूलना चाहिए। राम ने लक्ष्मण के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की। राम ने लक्ष्मण को राजधर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया, जिसमें प्रजा का कल्याण, धर्म की रक्षा और न्याय सर्वोपरि है। राम ने कहा, हे प्रिय लक्ष्मण,
राजा का धर्म केवल सिंहासन पर बैठकर ही नहीं होता, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का पालन करना ही सच्चा राजधर्म है। हमें अपने वनवासी जीवन में भी तपस्वियों की रक्षा करनी है। यही हमारा वन राजधर्म है। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि क्रोध, लालच और अहंकार ही राज्य और व्यक्ति के पतन का कारण होते हैं, और एक सच्चा योद्धा हमेशा संतुलित रहता है। लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक राम के उपदेशों को सुना और उन्हें अपने आचरण में धारण किया। यह अध्याय राजधर्म और वन धर्म के बीच के संतुलन को दर्शाता है। पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण का निवास अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण था। लक्ष्मण प्रतिदिन वन से फल और कंदमूल लाते थे और गोदावरी से पवित्र जल लाते थे। राम और सीता आश्रम में रहकर धर्मचिंतन और तपस्या करते थे। जटायु भी कुटीर के पास रहकर सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। ये समय उनके वनवास के 13वें वर्ष के आरंभ का था और उन्होंने 14 वर्षों में से अधिकांश समय सफलतापूर्वक व्यतीत कर लिया था। इस स्थिरता के बावजूद राम जानते थे कि ये शांति क्षणिक है। उन्होंने लक्ष्मण से भविष्य की चुनौतियों के बारे में चर्चा की। राम ने कहा कि अब वे राक्षसों के गढ़ के करीब हैं और अब वास्तविक खतरा आरंभ होगा। राम और लक्ष्मण ने प्रतिदिन अपनी शारीरिक शक्ति और शस्त्राभ्यास जारी रखा ताकि वे किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार रहें। सीता भी इस शांत निवास का आनंद ले रही थीं। उन्हें विश्वास था कि राम और लक्ष्मण की शक्ति और भक्ति उन्हें हर संकट से बचाएगी। ये अध्याय आगामी तूफान से पहले की शांति को दर्शाता है, जहां तीनों पात्र आत्मिक रूप से मजबूत हो रहे थे। उनका जीवन सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और पारस्परिक प्रेम का उत्तम उदाहरण था। पंचवटी की यह शांति बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। कथा अब अरण्यकांड के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती है। राक्षसों की राजधानी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन। शूर्पणखा एक भयानक रूप वाली राक्षसी थी, जो दंडकारण्य के राक्षसों के बीच विचरती थी। वह अपने भाई बंधुओं के साथ जनस्थान में रहती थी। घूमते घूमते वह पंचवटी के मनोहर स्थान पर पहुंची। वहां उसने राम को देखा। राम की अद्वितीय सुंदरता, उनका दिव्य तेज और उनका भव्य व्यक्तित्व शूर्पणखा के मन में तीव्र आसक्ति पैदा कर देता है। यद्यपि वह स्वयं भयानक दिखती थी, उसके मन में राम को पाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। शूर्पणखा ने राम के पास जाने का निर्णय किया, लेकिन अपने राक्षसी रूप में नहीं। उसने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग किया और स्वयं को एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री के रूप में परिवर्तित कर लिया। इस मायावी रूप में वह राम के पास गई। शूर्पणखा राम को सीता के साथ देखकर भी ईर्ष्या से भर गई, लेकिन राम को पाने की उसकी इच्छा अधिक बलवती थी। वह सीधे राम के सामने पहुंची और उनसे प्रेम निवेदन करने लगी। यह घटना समग्र रामायण में भविष्य के महायुद्ध की नींव रखती है।